28 जुलाई से पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हो या आपके फीड में ये वीडियो आ गया है, इसका मतलब भगवान चाहते थे कि आप तक ये वीडियो पहुँचे। इसमें जो भी जानकारी आपको मिलेगी, जो भी इंसाइट्स आपको मिलेंगे, वो आप तक पहुँचना बहुत ज़रूरी था। तो आज मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ, जिसमें बहुत सारे राज खुलेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको पता चलेंगी वो जो आप तक नहीं पहुँच पा रही थी इतने समय से। इसमें आपकी जो यूनिवर्सल एनर्जीज़ है, आपके अंदर जो कैपेसिटी है, जो पोटेंशियल है, जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो एंजल से, अपने भगवान से, वो इस रीडिंग थ्रू आप पहुँचोगे। इस रीडिंग थ्रू आपको ऐसे मैसेजेस मिलेंगे जो शायद आपकी दुनिया भी बदल सकती है, आपकी लाइफ भी बदल सकती है और आपके लाइफ को इस तरीके से ट्विस्ट और टर्न कर सकती है जिससे आप वाकिफ़ नहीं थे। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सिद्धाली है और मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ। तो आज हम शुरू करेंगे हमारी रीडिंग के लिए। उससे पहले मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि ये रीडिंग जो है ये आपके बर्थ डेज़ पे आधारित है। तो समझो एग्जाम्पल के तौर पे 1 जनवरी को आपका बर्थडे आता है और अगर पाइल 1 में जनवरी ये मंथ है तो वो रीडिंग आपकी होगी। वो पाइल 2 में भी हो सकता है जनवरी ये मंथ, वो डिपेंड करता है आपका बर्थडे जिस दिन पे आता है, जिस मंथ में आता है। अगर वो मंथ उस पाइल में है तो वो रीडिंग आपको देखनी है। बहुत सिंपल है, ठीक है। एक जनरल रीडिंग है ये, बट कहीं ना कहीं एक लेवल पे जाके आपसे ज़रूर कनेक्ट करेगी। इसमें जो बातें मैं आपको कहूँगी आप अपनी लाइफ से वो कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो बस आपको रिलैक्स होकर बैठना है और ये रीडिंग एंजॉय करनी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर कीजिए और अगर ऐसे ही आपको इन डेप्थ इंसाइट्स चाहिए अपनी लाइफ के लिए तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मेरे चैनल का नाम है द सीक्रेट क्राफ्ट्स। यहाँ पे हम मंथली प्रेडिक्शंस करते हैं, वीकली प्रेडिक्शंस भी करते हैं और पिक कार्ड रीडिंग्स भी करते हैं, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो अपने एंजल से, अपने गाइडेंस से, ठीक है। तो हम शुरुआत करेंगे पाइल नंबर 1 के साथ। उससे पहले आपकी स्क्रीन पे हाईलाइट किए जाएंगे तीनों पाइल्स, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। इसमें आप देख सकते हो कि हर एक पाइल में कुछ महीने हैं, ठीक है। तो वो महीनों के हिसाब से जो भी महीने में आपका बर्थडे आता है उस महीने के हिसाब से आपको अपना पाइल चूज़ करना है। तो शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। हेलो पाइल नंबर 1, कैसे हो आप सब। आपके स्क्रीन पे अभी आप देख सकते हो कुछ मंथ्स है। उन महीनों में से अगर किसी भी एक महीने में आपका बर्थडे आता है तो ये रीडिंग आपको देखनी है। आपको हमारे आज के टॉपिक का थीम तो पता ही होगा। थीम ये है कि ये अगर वीडियो आपके 28 जुलाई के पहले आपके फीड में आ रहा है या आपकी नज़र इस वीडियो पे जाती है और आप ये वीडियो देखते हो एंड तक, तो इसमें जो भी बताए गए इंसाइट्स हैं वो आपको आपके लाइफ में काम आएंगे। ऐसे कुछ मैसेजेस या गाइडेंस आपको मिलेंगे जो आपको आपके लाइफ में सहायता मिलेगी जिससे, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए एंड अगर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको और देखने हैं, मंथली प्रेडिक्शंस आपको चाहिए, 15 डेज प्रेडिक्शंस अगर आपको चाहिए तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा जिसका नाम है द सीक्रेट क्राफ्ट्स। एंड पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत है तो 15 मिनट्स का फ्री टैरो सेशन का ऑफर चल रहा है हमारे पास। मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने ईमेल आईडी दिया है, वहाँ पे अपना आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो एंड आई विल बी देयर टू गाइड यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके रीडिंग से। सबसे पहले मैं समझना चाहूँगी कि ओवरऑल एनर्जी क्या दिख रही है अभी आपके लाइफ में, आपके अराउंड भी क्या टाइप की एनर्जी है वो हम समझेंगे। एनर्जी ऑफ पाइल नंबर 1, करंट एनर्जी ऑफ पाइल नंबर 1 पीपल, करंट एनर्जी ऑफ पाइल नंबर 1 पीपल। पाइल नंबर 1 आपको कार्ड आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। इससे ये मुझे महसूस हो रहा है कि आप में से कुछ लोग काफ़ी बर्डन फील कर रहे हो। अपने लाइफ के जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो एकदम उससे घिरे हुए हो और अभी फ़िलहाल इस पॉइंट पे जाके आप बहुत टायर्ड हो, आप बहुत फ्रस्ट्रेशन बोल सकते हैं या वो जो एक गिव अप वाला जो फीलिंग आता है ना वो आपके अंदर आया हुआ है अभी फ़िलहाल। एंड बहुत मायूस हो, बहुत दुखी लग रहे हो। ऐसा फील हो रहा है कि कहीं से कोई रास्ता नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है कि जो भी ट्राई करे, जो भी कोशिश करे, कहीं ना कहीं जाके काम अटक जाते हैं, कहीं ना कहीं मुश्किलें ख़त्म नहीं हो रही हैं एंड अभी आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो। फिज़िकली तो पता नहीं बट मेंटली ज़रूर थक चुके हो एंड अब बस आप गिव अप करना चाह रहे हो। यू हैव कम एट द एज। बट वही बात है, यू हैव कम एट द एज विच मीन्स
कि ये सारे प्रॉब्लम्स का एंड होने वाला है। भले ही अभी चीज़ें लगे कि चारों तरफ से प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, यहाँ से कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुआ, यहाँ से कुछ करियर वाइज, वहाँ से कुछ रिलेशनशिप वाइज, मतलब हर तरीके से आपको एक सेटबैक मिल रहा है लाइफ में। बट एट द सेम टाइम ये भी जानना ज़रूरी है, जब हर चीज़ लगती है कि एंड होने वाली है, वहीं से किसी नई चीज़ की शुरुआत होती है, नई अपॉर्चुनिटीज़ को हम वे देते हैं। क्योंकि अब भगवान भी देख रहे हैं कि हर जगह से ये इंसान ट्रैप्ड है। अब कोई ना कोई रास्ता इस इंसान को दिखाना ही पड़ेगा जिससे वो आगे बढ़ सके। हम इस धरती पे आए हैं ना, वो किसी कारण आए हैं। हर इंसान का, हर सोल का इस लाइफ में कोई पर्पज़ है। उस पर्पज़ के बिना हम कुछ नहीं है इस दुनिया में। सो अगर आप इस दुनिया में आए हो तो समझ जाइए कि किसी रीज़न के वजह से आए, और भगवान आपको ऐसे सिचुएशन में आके ही प्रोटेक्ट करेंगे। कभी कभी होता है ना कि हमारे माँ बाप, जब हम बच्चे होते हैं तो टेस्ट करते हैं हमें, गिरेगा क्या, एकदम से जाके नहीं उठाते हैं, एंड तक रुकते हैं। लेट दिस बेबी फॉल फर्स्ट, लेट देम एक्सपीरियंस इट, एंड देन आई विल बी देयर टू गाइड देम, आई विल बी देयर टू प्रोटेक्ट दिस पर्सन, दिस बेबी। भगवान भी यही सोचता है हमारे बारे में। भले ही अभी हमें लग रहा हो कि अब तो कोई नहीं है लाइफ में, कोई बचाने वाला नहीं है, बस अब तो सब खत्म है, तब जाके वो भगवान का हाथ आएगा और आपको प्रोटेक्शन देगा। तो आई कैन अंडरस्टैंड आप जिस फेस से जा रहे हो, जिस डिफ़िकल्टी से जा रहे हो, मैं उसे फील कर पा रही हूँ, क्योंकि ये कार्ड इतना स्ट्रांगली मुझे बता रहा है। आप हर जगह से बस थक चुके हो, एंड अब आपको चाहिए एक एंड, इन प्रॉब्लम्स का एंड। अब समझते हैं मेरे इस ऑरेकल कार्ड से कि कुछ स्पेसिफिक गाइडेंस है आपके इस करंट सिचुएशन के लिए। कुछ स्पेसिफिकली भगवान कहना चाह रहे हैं आपको, कहना चाह रहे हैं तो क्या कहना चाह रहे हैं? ओके, आपको कार्ड आया है कोलैबोरेशन। मैं पढ़ के दिखाती हूँ। Collaboration with colleagues or business partner is going smoothly. Mutual respect and teamwork are producing excellent results. Maybe ये कहीं ना कहीं एक साइन हो सकती है, ये भगवान की साइन हो सकती है कि इस समय में आपको लोगों के साथ जुड़ के काम करना है, कोलैबोरेट करके काम करना है। समटाइम्स हमें लगता है ना कि शायद ये काम सिर्फ हम ही कर सकते हैं, और ज़्यादा लोग आएंगे तो और ज़्यादा मेस हो जाएगा क्रिएट, उससे अच्छा हम करते हैं। बट वो जो एक फीलिंग है ना कि हम बेहतर कर सकते हैं, हमको ही करना चाहिए, हम अकेले इसको निपटा सकते हैं, यहीं पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। ऐसा कर करके ना आप अगर आपके लाइफ का पैटर्न भी देखो, ये भी मुझे ही करना है, ये भी मैं ही बेटर कर सकता हूँ, ये मुझे ही आ सकता है, ये जो पैटर्न है इसके वजह से आज आप प्रॉब्लम्स में पड़ गए हो। क्योंकि इतना कुछ आपने बर्डन अपने ऊपर ले लिया है कि नाउ व्हेन यू रियली नीड समवन, पीपल थिंक यू आर बेटर ऑफ अलोन। आप कर सकते हो अकेले, बिकॉज आज तक आपने अकेले काम किया है, आपको किसी की ज़रूरत पड़ी नहीं है। सो आई थिंक अब जाके आपको ये रियलाइज़ भी हो रहा होगा, एंड आई थिंक अगर नहीं हो रहा तो अभी होना ज़रूरी है। प्लीज़ गो आउट, आस्क पीपल फॉर हेल्प, जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे हेल्प की ज़रूरत है। आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। खुद से कितना कुछ करोगे बताइए, एंड उसके वजह से क्या होगा, आप एक चीज़ प्रॉपरली कंप्लीट नहीं कर पाओगे, आधा अधूरा रहेगा हर काम जो आप हाथ में लोगे। उससे बेटर है अगर आप किसी की हेल्प लेते हो तो वो काम है वो डिवाइड हो जाएगा और बेहतर तरीके से अच्छा हो पाएगा वो काम। ठीक है, सो कोलैबोरेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो शायद अब टाइम है टीम में आके काम करने का, उससे आपको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे एंड आपका काम भी बेहतर रहेगा। इवन इफ़ यू आर अ बिजनेस पर्सन, अ बिजनेस ओनर, तो ऐसे समय में होता है ना कभी कभी दैट वी आर डूइंग एवरीथिंग अलोन, बट नाउ यू नीड समवन, आइदर यू नीड अ पार्टनर या टीम बढ़ाना पड़ेगा आपको अपना। ओके, सो आई थिंक इवन इन लाइफ इतने साल से अकेले रहे हो, अकेले सब कुछ हैंडल किया है, अब शायद कंपेनियन की ज़रूरत है, अब शायद ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो आपके साथ आपका लाइफ जी सके, एक दूसरे का लाइफ दोनों मिलकर जी सकें, सुख दुख बांट सकें। ठीक है, सो ये है आपके लिए मैसेज। अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है, फ्यूचर कैसा दिख रहा है आपके लिए, हाउ इज द कमिंग फ्यूचर फॉर पाइल नंबर 1।
कमिंग फ्यूचर टू फाइल नंबर 1. सो फाइल नंबर 1 कमिंग फ्यूचर में आपको आया है पेज ऑफ सोर्ड्स. पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ही क्यूरियस एनर्जी है. जैसे बच्चे क्यूरियस होते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ नया सीखते रहना पसंद होता है, कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहते हैं एंड अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को बढ़ाते हैं. तो शायद ये एनर्जी, फ्यूचर एनर्जी आपकी दिख रही है जहाँ पे आप कुछ नया सीखने की कोशिश करोगे. कुछ नया, अगर आप रिसर्च फील्ड में हो, आई थिंक यू विल डू रियली वेल इन योर कमिंग फ्यूचर. बिकॉज जो रिसर्च करने के लिए जो माइंड की ज़रूरत होती है, जो फोकस, डेडिकेशन की ज़रूरत होती है, शायद वो डेडिकेशन, उस लेवल का डेडिकेशन आप फ्यूचर में दिखाओगे. सो जो भी काम आप करोगे उसमें सक्सेस तो मिलना ही है. बिकॉज वट एवर वी डू विथ फोकस, वो काम सफलता से ही निकलता है. तो आई थिंक ये आपकी फ्यूचर एनर्जी दिख रही है. आई ऑल्सो फील फ्यूचर में आप बहुत ज़्यादा वोकल रहोगे, जहाँ पे आपको लगेगा थिंग्स आर गोइंग द रॉन्ग डायरेक्शन, पीपल आर ब्रशिंग यू रॉन्ग वे. आप वहाँ पे बोलोगे, आप वहाँ पे खुद के लिए स्टैंड लोगे एंड खुद को डिफेंड करोगे. दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो, समटाइम्स हम ये फील करते हैं, अरे सामने वाले को कैसा फील होगा अगर हम ऐसा कुछ बोलेंगे. तो half of the time we think like this and we stay quiet, but sometimes हमारा एडवांटेज लिया जाता है. तो आई थिंक यू विल स्टार्ट क्रिएटिंग दोज बाउंड्रीज अराउंड यू. नॉलेज अपना बढ़ाने की कोशिश करोगे, अपने स्किल सेट्स बढ़ाने की कोशिश करोगे, एंड आई थिंक दैट विल वर्क रियली अमेजिंगली फॉर योर फ्यूचर. अगेन मैं एक कार्ड निकालना चाहूँगी फ्रॉम माई ऑरेकल डेक्स. एनी पर्टिकुलर मैसेज, एक्स्ट्रा मैसेज गॉड हैज़ फॉर यू? ऐसी कोई मैसेजेस या गाइडेंस भगवान आपको देना चाह रहे हैं, या कोई साइंस आपको भगवान देना चाह रहे हैं? ओके, सो बेसिकली आपको रिवर्स में कार्ड आया है. मैं आपको बताती हूँ. कंपटीशन, पर आपको रिवर्स में आया है. सो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ. कंपटीशन में बी टर्निंग इनटू राइवलरी और जेलसी, क्रिएटिंग प्रेशर एंड अनईज इन रिलेशनशिप्स. सो कहीं ना कहीं ये हेल्दी कंपटीशन के बदले थोड़ा सा और ज़्यादा यू नो जेलसी बोल सकते हो, या अगलीनेस आ जाएगा इस कंपटीशन में. ठीक है, तो आपके आसपास के लोग आइदर आपसे compete कर रहे हैं या आप किसी से compete कर रहे हो, लाइफ को लेके, करियर्स को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, इट कुड बी एनीथिंग. आई थिंक आप वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हो सिंस इट्स योर ओन लाइफ. बट अगर आपकी तरफ से ये चीज़ें हैं तो मैं आपको एक कहना चाहूँगी कि जस्ट स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर पीपल. देखिए क्या है कि चलो आप और आपके साथ समझो जिससे आप compete कर रहे हो, you two people are walking on the same path, you have something to achieve, दोनों के सेम गोल्स हैं. बट आपने देखा कि आपके साथ जो कॉम्पिटिटर है उन्होंने वो गोल पहले अचीव कर लिया, तो आप ये कंपेयर करते रहोगे, अरे हम तो इस रास्ते पे सेम चल रहे हैं, तो उन्होंने कैसे अचीव कर लिया. हर चीज़, रोड भी सेम है, फैसिलिटीज़ भी सेम है, हर चीज़ सेम है, वो अपने वो गोल पे कैसे पहले चला गया. हाउ डिड दिस पर्सन अचीव द गोल फास्टर देन मी? आई वॉज ऑल्सो गिविंग माई 100%. बट वॉट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इज वो कहाँ से आ रहे हैं, आप कहाँ से आ रहे हो, उनकी क्या जर्नी रही है अभी तक की और आपकी जर्नी क्या रही है, उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिले हैं, उन्होंने क्या क्या स्किल्स डेवलप किए और आपने क्या क्या डेवलप किए. दोनों की लाइफ टोटली डिफरेंट है. तो ऐसे समय में आप सिर्फ एक रास्ते को कैसे कंपेयर कर सकते हो? उस रास्ते के कंपैरिजन से आप ये कैसे बोल सकते हो कि कैसे इसको मिल गया? आप उनके पास्ट को देख ही नहीं रहे हो ना, अपने पास्ट को देख रहे हो. सो यू गेटिंग माई पॉइंट. ये क्यों हो रहा है? बिकॉज हम सबकी लाइफ डिफरेंट है. आप जिस पाथ पे चल रहे हो वो पाथ पे आने के लिए भी आपकी जर्नी डिफरेंट रही है और सामने वाले की डिफरेंट रही है. ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है. सो स्टॉप, जस्ट एंड द क्रैप, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ. आपकी लाइफ बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग तरीके से आगे बढ़ेगी, सामने वाले की भी सेम अलग तरीके से बढ़ेगी. ओके क्योंकि अगर आप ये जेलसी वाला, जब तक हेल्दी कंपटीशन है तब तक इट्स गुड, यू आर इंस्पायरिंग द अदर पर्सन, यू आर गेटिंग इंस्पायर्ड बाय अदर पर्सन, तब तक ठीक है. बट जब ये अलग लेवल पे चला जाए एंड उसमें जेलसी, रिसेंटमेंट, सैडनेस, डीमोटिवेशन, ये सब चीज़ जब आती है तब पूरा नुकसान कर देती है. इट्स नॉट गुड फॉर यू एट ऑल. ओके, एंड अगर ये
कंपटीशन, अगर ये जेलसी, राइवलरी सामने वाले से आ रही है तो आपको कुछ करना ही नहीं है। वो पर्सन की थिंकिंग है, वो जो थिंकिंग में सोच रहा है वो सोच रहा है। अगेन सेम पॉइंट आता है कि हर एक की लाइफ डिफरेंट है, बट गधे को थोड़ी समझाने जाएंगे, गधा तो गधा ही रहेगा। सो आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, यू हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ एंड आप किस तरीके से अपना बेटर कर सकते हो, खुद को पहले से कैसे बेटर कर सकते हो, आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान देना है। ओके, सो बहुत ही अच्छी रीडिंग आपके लिए आई है। क्यों मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि देखिए सबसे पहले गॉड इज़ ट्राइंग टू टेल यू टू कोलैबोरेट। ही अंडरस्टैंड्स आपके क्या प्रॉब्लम्स है, बट ही ऑल्सो नो दैट यू आर नॉट टेकिंग इनफ हेल्प फ्रॉम अदर्स जब ज़रूरत है आपको हेल्प की। देन इज सेइंग फ्यूचर लुक्स प्रॉमिसिंग, बिकॉज आप अगर अपना फोकस कुछ अच्छा सीखने में, अच्छा स्किल डेवलप करने में लगाते हो तो शायद और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे। सेकेंडली, कट द क्रैप, कंपटीशन में नहीं आना है, कंपटीशन के बारे में नहीं सोचना है, लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, डजंट मैटर, व्हाट यू आर डूइंग एंड पहले से ज़्यादा अच्छा कर रहे हो कि या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। आगे स्टेप्स ले रहे हो कि नहीं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो कि नहीं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी लोग दुनियादारी छोड़ दीजिए, डजंट मैटर एट ऑल। सो दैट्स इट फॉर यू पीपल। अगर आपको आप इस वीडियो से रिलेट कर पाए, अपने लाइफ को इस रीडिंग से रिलेट कर पाए, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। एंड ऐसी ही अगर इंटरेस्टिंग रीडिंग्स की ज़रूरत है आपको, या आपको जानना है अपनी लाइफ के बारे में और गहराई से, तो द सीक्रेट क्राफ्ट्स मेरे चैनल का नाम है, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, टिल देन बाय। हेलो पायल नंबर 2, कैसे हो आप सब। अभी आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे कुछ मंथ्स मैंने दिए हैं। इस मंथ्स में से किसी भी एक महीने में अगर आपका बर्थडे आता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ज़्यादा से ज़्यादा इससे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, इसको अपनी लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। जैसे आज हमारे रीडिंग की थीम है कि 28 जुलाई से पहले अगर आपके पास ये रीडिंग आती है, इसका मतलब इसमें जो मैसेजेस है, इसमें जो गाइडेंस है छिपी हुई, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इसको मिस नहीं करना है, वरना इतने सारे जो आपके लिए इंसाइट्स है वो सब चले जाएंगे एंड दे विल बी ऑफ नो यूज़। ठीक है, अगर ये फीड पे आपके आया है, ठीक है, अभी आपके फीड पे यूट्यूब के इतने सारे वीडियोस आते होंगे, उसमें से अगर ये एक है तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, इसको बिल्कुल मिस मत कीजिए, वरना बहुत सारी अच्छी चीज़ें आप मिस करोगे। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, लाइक एंड शेयर कीजिए। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आपको देखने हैं, रोज़ अपने मंथली प्रेडिक्शंस देखने हैं, पिक अ कार्ड रीडिंग्स देखने हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है द सीक्रेट क्राफ्ट्स। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि आपकी करंट एनर्जी कैसी दिख रही है, हाउ इज़ योर करंट एनर्जी राइट नाउ, ये समझेंगे। करंट एनर्जी फाइल नंबर 2। ओके, एकदम से जुप करके जंप करके ये आया है कार्ड, लेट्स सी। ओके, सो पाइल नंबर 2 आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इज़ एज सच, जहाँ पे आपको भी दिखा देती हूँ, जहाँ पे आई फील फर्स्ट ऑफ ऑल कि शायद पाइल नंबर 2 के जितने भी लोग हैं वो अपनी लाइफ में 2-3 चीज़ों को जगल कर रहे हैं। तो दैट कुड बी एनी थिंग, ओके, दैट कुड बी एनी थिंग, बट ये डेफिनेट है कि आप 2-3 चीज़ों को एक साथ जगल कर रहे हो, मल्टीटास्किंग कर रहे हो। एंड इनिशियली तो आपको लगा था कि यू नो थिंग्स विल बिकम बेटर एंड यू विल बी एबल टू मैनेज सो मेनी थिंग्स टुगेदर, बट धीरे धीरे आपको एहसास हो रहा है कहीं ना कहीं कि शायद इट इज़ डिफ़िकल्ट एंड आप उतने अच्छे से प्रोडक्टिवली सारी चीज़ें नहीं मैनेज कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं आपको इश्यूज आ रहे हैं, यू आर फेसिंग दोज इश्यूज, समहाउ यू आर ट्राइंग, बट जब लाइफ में सडन उतार चढ़ाव आते हैं तब आपको ज़्यादा फील होता है कि ओ माई गॉड, ये दोनों चीज़ों को मैनेज करना है। नाउ दिस कुड बी क्वाइट ट्रिकी एज वेल। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगी, सी इफ यू कुड रिलेट टू दो सिचुएशन। सबसे पहला सिचुएशन मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा कि करियर में मे बी यू आर समवन हु इज़ ट्राइंग टू यू आर ट्राइंग टू डू अ साइड हसल, मतलब कि यू हैव एन एग्जिस्टिंग जॉब बट साइड बाय साइड आप कुछ करना चाह रहे हो, आपने शायद स्टार्ट भी कर दिया है करना, अब आपको थोड़ी मुश्किलें आ रही है क्योंकि जॉब का प्रेशर बढ़ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रहे हैं, प्रमोशंस मिल रहे हैं, बट ऑफ कोर्स काम बहुत बढ़ रहा है। एंड साइड बाय साइड आपने कुछ स्टार्ट किया, अपने दिल से कुछ स्टार्ट किया एंड बहुत आपका मन है इसको बढ़ा करने का, इससे कुछ बड़ी चीज़ करने का, बट अब थोड़े डिफ़िकल्टीज बढ़ रहे हैं। देन सेकेंड सिनेरियो इज़ समथिंग टू डू विथ फाइनेंसेस,
शायद एक EMI आपने ऑलरेडी ले लिया है, आपको लगा कि दूसरा EMI भी आप ले सकते हो, समथिंग यू हैव बॉट फॉर योर सेल्फ, बट अब ऐसा लग रहा है कि एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। आपने सोचा कुछ और था, प्लान्स कुछ और थे फाइनेंसेस को लेके, बट उस तरीके से काम हुआ नहीं एंड अब थोड़ा बर्डन लग रहा है, थिंग्स हैव बिकम बर्डनसम। दो तीन EMI साथ में पे करते हैं एंड थोड़े इश्यूज हो रहे हैं। Then a very controversial situation. So sorry. I feel that some of you are married or in a relationship, and at the same time there's another person involved in this overall scenario, जिसके वजह से इनिशियली आपको बहुत अच्छा लगा, थिंग्स वर मैनेजेबल, बट अब धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है उन्हें कुछ ठीक लग नहीं रहा है एंड दे हैव स्टार्टेड बीइंग अ लिटिल मोर सस्पिशियस देन बिफोर। ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती है। सो करेंटली तो ये सिचुएशन है आपकी, जैसे मैंने सिनेरियोस कहे उससे कुछ अलग भी हो सकता है ऑफ कोर्स, बट ये तीन मुझे ज़्यादा प्रोमिनेंटली लगे, सो आई थॉट आई शुड हाईलाइट दोस। लेट्स सी आपके ये करंट सिचुएशन के लिए गाइडेंस क्या है आपके लिए। गाइडेंस फॉर द करंट सिचुएशन फॉर प्लान नंबर 1। सो बेसिकली ये आपको कार्ड आया है, सबसे पहले आप देख लीजिए। रिवर्स कार्ड आया है एडवेंचर। लेट्स सी मैसेज क्या है। Fear of failure or the unknown may be keeping you from taking risks and experiencing new opportunities. So I think exactly that's what it is. Like initially you were very confident about both the things. Now जो controversial चीज़ है उस पर मैं ज़्यादा comments नहीं करना चाहूँगी, ठीक है। अगर ऐसी कोई situation है तो you can take a personal consultation with me and we'll talk there directly. But for other things जो मैंने पहले हाईलाइट किए या इससे भी अलग कुछ सिचुएशन आपकी है, सो द गाइडेंस दैट यू हैव रिसीव फ्रॉम योर हायर एनर्जीज इज़ दैट अगर आपको लग रहा है कि स्टार्ट तो कर दिया बट अब नहीं लग रहा कि कंटिन्यू कर सकते हैं, अब लग रहा है कि सिचुएशन बेहतर नहीं हो रही है एंड देयर कुड बी चांसेस ऑफ फेलियर, देन माई चाइल्ड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दीज आर योर फियर्स। सिचुएशन वैसी हो नहीं रही है, लाइक आप अज्यूम कर रहे हो दैट आई विल एंड अप फेलिंग दिस थिंग। जो मैंने स्टार्ट किया, स्टार्टअप हो सकता है, साइड हसल हो सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। बट ये जो फियर आपका है वो ज़रूर आपको फेलियर की ओर लेके जाएगा, बिकॉज जब दिल में फियर्स आते हैं तब कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, हमें रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारी डाउन हो जाती है एंड अनफॉर्चुनेटली हम डेफिनेटली फेल होते हैं। But your guidance is that no, you yourself are keeping away from good opportunities, away from new experiences, and that's how you will end up failing in whatever you are doing. So सबसे पहले ये सोचिए कि इससे मुझे खुशी मिलने वाली है कि नहीं, जो काम मैं कर रहा हूँ उससे मुझे खुशी मिलने वाली है कि नहीं, क्या आसपास के लोगों का नुकसान तो नहीं हो रहा, क्या मेरे आसपास के लोग ज़्यादा जो क्लोज वन है, ठीक है, नॉट द होल वर्ल्ड एंड द होल सोसाइटी, वी डोंट नीड टू केयर अबाउट देम, बट अ क्लोज वंस जो हमसे प्यार करते हैं, जो हमारे आसपास हैं, क्या उनको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, क्या उनको ज़्यादा नुकसान हो रहा है मेरे इस डिसीजन लेने से? अगर नहीं, अगर आपको दिल से जेन्युइनली इस चीज़ से खुशी मिल रही है तो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। डोंट लेट योर सेल्फ गेट इन टू दोज नेगेटिव थाट्स। नहीं, यू आर मेंट फॉर समथिंग गुड, समथिंग ह्यूज, समथिंग बेटर एंड यू डिज़र्व इट। आप ये सारी अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हो, ठीक है। तो प्लीज़ मूव ऑन फ्रॉम सच थॉट्स, सच फीलिंग्स, बिकॉज दे आर डेफिनेटली नॉट हेल्पिंग यू। आप समझते हैं फ्यूचर एनर्जीज कैसे दिख रही है आपके लिए? फ्यूचर एनर्जीज ऑफ पाइल नंबर 2, फ्यूचर एनर्जीज ऑफ पाइल नंबर 2। ओके, सो पाइल नंबर 2 फ्यूचर के लिए आपको कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी है, क्योंकि ये सबसे पहले बताती है कि
एंड इट इज़ रियली वेरी मच रिलेटेड टू योर करंट सिचुएशन। जो करंट सिचुएशन है जहाँ पे यू आर जगलिंग सो मैनी थिंग्स एट अ टाइम, आई थिंक फ्यूचर में आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। लाइक इफ़ सी ऑफ कोर्स अगर आपके हाथ में, आपके पास इतने सारे अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यू विल नीड अ हेल्पिंग हैंड। ऐसा कोई इंसान, ऐसी कोई फैसिलिटी, ऐसी कोई टेक्नोलॉजीज़, वॉट एवर इट इज़, जो आपको नेसेसरी है ग्रो करने के लिए, अपना लाइफ थोड़ा कंफर्टेबल बनाने के लिए, कन्वीनियंट बनाने के लिए, तो आई थिंक दैट हेल्प इज़ कमिंग टू यू। समवन इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। लाइक आपने स्टार्ट तो कुछ किया, बट नाउ यू नीड सम इन्वेस्टमेंट, यू नीड सम फंड्स। सो आई थिंक वो फंड्स भी आपको मिल सकते हैं। ग्रेट हेल्प इज़ कमिंग टू यू, एंड आपने जितना सोचा था उससे ज़्यादा ही आपको बेहतर तरीके से मिल सकता है। देन आई ऑल्सो फील कि आप जो भी काम कर रहे हो उससे अगर आपको किसी को हेल्प करने का मौका मिले, जिससे किसी को, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर करियर की बात करें एंड आप कुछ बिज़नेस करना चाह रहे हो, कुछ नया अपना स्टार्टअप खोलना चाह रहे हो, सो यू विल सी दैट आपके इस एक डिसीजन के वजह से आपने कुछ स्टार्ट किया, यू आर गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू अदर पीपल, विच मीन्स यू आर हेल्पिंग, यू आर गिविंग देम अ लाइवलीहुड। तो आई थिंक एक बहुत अच्छी तरीके से ये आपका एक ह्यूमैनिटेरियन काम भी बन रहा है, इन अ वे दैट यू आर गिविंग पीपल जॉब्स। सो इट विल वर्क वंडरफुली फॉर यू। ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से ये काम कर सकता है। एंड अगर आपको भी ज़रूरत है, आपको भी हेल्प की ज़रूरत है, तो आप वो हेल्प भी आपको मिलेगी, जिससे आपको दिखेगा कि आपका बर्डन धीरे धीरे कम हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से आप ले पा रहे हो अपने ऊपर। लेट्स सी फ्यूचर के लिए क्या गाइडेंस या मैसेजेस है आपके लिए फ्रॉम द डिवाइन पावर। सो आपको कार्ड आया है डिसीजन। मैसेज ये है, यू आर एट अ क्रिटिकल डिसीजन पॉइंट इन योर लाइफ, मेकिंग अ क्लियर एंड कॉन्फिडेंट चॉइस विल लीड टू पॉजिटिव आउटकम। I mean, can you see how synchronized this cards are, this messages are? आपको कार्ड भी ऐसा ही आया दैट एग्जैक्टली यू आर एट दैट पॉइंट इन योर लाइफ जहाँ पे आपको ये डिसीजन लेना है, ऐसा इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो आपकी लाइफ को एक बेहतर तरीके से ऐसे सिचुएशन में लेके जाए जो आपके लिए फेवरेबल हो, फ्रूटफुल हो। क्या लिखा है, मेकिंग अ क्लियर एंड कॉन्फिडेंट चॉइस विल लीड टू पॉजिटिव आउटकम्स। सो जो भी डिसीजन ले रहे हो, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए, एज वेल एज अपने आसपास के लोगों के बारे में भी सोचिए। जब भी आप पॉजिटिव डिसीजन लोगे, धीरे धीरे एटलीस्ट, देखो चैलेंजेस तो आएंगे, बट एटलीस्ट आफ्टर अ पॉइंट यू विल स्टार्ट सीइंग योर रिजल्ट्स, यू विल स्टार्ट सीइंग कि चीज़ें पॉजिटिविटी में बदल रहे हैं जब आप करेक्ट डिसीजन लोगे। एंड उसके अपोजिट अगर डिसीजन लेते हो तो यू विल सी दैट टू। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट कॉन्फिडेंस विद इन यू कि आप वो जो चॉइस, आपकी जो चॉइसेस हैं, जो आपके डिसीजंस हैं, वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। वो आपको कैसे पता चलेगा? वंस यू टेक द डिसीजन एंड वट एवर विल स्टार्ट अनफोल्डिंग इन फ्रंट ऑफ यू इन योर लाइफ, उससे आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे इज़ इट हेल्पफुल और इट्स नॉट। सो ये था आपका रीडिंग आज के लिए, पाइल नंबर 2। आई होप आपको पसंद आए, आई होप आप इससे अपनी लाइफ को रिलेट कर पाए। एंड येस, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। एंड ऐसे ही इन डेप्थ एंड सटिक रीडिंग आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। मेरे चैनल का नाम है द सीक्रेट क्राफ्ट्स। आप अगर उस चैनल पे जाते हो, आप देखोगे कि बहुत सारी रीडिंग्स ऐसे ही इंटरेस्टिंग रीडिंग्स हैं। इनफैक्ट मैं मंथली रीडिंग्स भी करती हूँ। सो इफ़ यू आर एट ऑल इंटरेस्टेड, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। हेलो पाइल नंबर 3, कैसे हो आप सब? आपका स्वागत है। सो आपको थीम तो पता ही होगा हमारे आज के रीडिंग का। बेसिकली अगर 28 जुलाई से पहले ये रीडिंग आप तक पहुंचती है, आपके फीड में पहुंचती है, ऑफ कोर्स आप जब भी यूट्यूब खोलते रहोगे इतने सारे वीडियोस आपके सामने आते होंगे, बट अगर उसमें से ये रीडिंग आपके सामने आई है तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस रीडिंग से आपको कुछ बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट इंसाइट्स मिलने हैं जो शायद आप तक आज तक पहुँचे नहीं। ठीक है, सो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इस वीडियो में से मिलेंगी जो आप आपके लाइफ में बहुत अच्छी तरीके से कंपेयर कर सकते हो, रिलेट भी कर सकते हो, एंड आपको रियलाइज़ हो सकता है कि ओके,
this things were missing in my life, or this inputs were missing in my life, and I think these things will help me to move on in a positive direction in my life. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं. सबसे पहले विल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली अभी करंट एनर्जीज क्या है आपकी लाइफ में, एंड उससे हम आगे बढ़ेंगे. सो लेट्स सी करंट एनर्जीज ऑफ पाइल नंबर 3. Current energies of pile number 3. Current energies of pile number 3. So, pile number 3 आपके लिए करंट एनर्जी आई है 3 ऑफ पेंटिकल्स. सो 3 ऑफ पेंटिकल्स देखा जाए तो एक अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मानी जाती है, बिकॉज ये एनर्जी ये बताती है कि अभी आपके करंट सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा पीपल्स पर्सन हो. लाइक यू लाइक टू कोलैबोरेट विद पीपल, यू लाइक टू हैव गुड बॉन्ड्स विद पीपल अराउंड यू. आपके आसपास जब लोग होते हैं तो वो काफ़ी अच्छा फील करते हैं, काफ़ी लाइवली फील करते हैं, एंड हमेशा जब वो आपके पास रहते हैं, आपके आसपास रहते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलता है आपसे, बहुत अच्छी चीज़ें सीखने मिलती हैं. एंड यू आर अ पर्सन जो ये बिलीव करते हैं कि नॉलेज देने से वो बढ़ता है, ना कि घटता है. सो आपके आसपास के लोग ये बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे दैट व्हेन एवर यू आर अराउंड आप कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें, अच्छी बातें आप हमेशा लोगों से शेयर करते हो, एंड आपके पास हमेशा बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं बात करने के लिए, एंड यू आर वेरी गुड एट हाईलाइटिंग योर स्किल्स. एंड जो नॉलेज आपका है वो आप बहुत अच्छी तरीके से लोगों के सामने हाईलाइट कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो खुद को, एंड पीपल ऑलवेज गेट अट्रैक्टेड टू इट. उन्हें बहुत अच्छा लगता है व्हेन दे आर अराउंड यू, बिकॉज दे नो अभी आज इस इंसान से मिले हैं, कुछ ना कुछ नया सीख के ज़रूर जाएंगे, कुछ ना कुछ न्यू चीज़ें सीख के जाएंगे, या ऐसे सारे ऐसी बातें होती है जो बहुत लोगों को पता होती नहीं है, बट वो किसी इंसान तक पहले पहुंच जाती है. तो वो पर्सन आप हो, तो उनको पता, अगर वो आपके आसपास है तो उनको कुछ ऐसे इंटरनल चीज़ें पता चलेंगी जो शायद और किसी को नहीं पता होंगी. देन आई फील दैट फॉर सम ऑफ यू, आई थिंक यू आर एट अ फेज वेयर यू कुड बी सेल्फ एम्प्लॉयड ऑल्सो. ठीक है, तो बहुत टाइम से यू हैव बिन वर्किंग विद पीपल, वर्किंग इन टीम्स, एंड देन आपको ये रियलाइज़ हुआ था कि आई थिंक अगर मेरे अंदर ये इतना अच्छा क्वालिटी है जहाँ पे मैं लोगों के साथ अच्छे से रह सकता हूँ या सकती हूँ, आई कैन बॉन्ड विद पीपल वेरी इजीली, आई कैन कनेक्ट टू देम वेरी इजीली, तो क्यों ना ऐसा कुछ अपने स्किल्स के साथ करे जहाँ पे पीपल people play a very important role, and I think something related to that only you have started, and आपने देखा कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आपको मिल रहा है. पीपल आर क्वाइट हैप्पी विथ योर वर्क, एंड यू आर ऑल्सो वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन यू आर अराउंड पीपल. कुछ लोग होते हैं ना जो ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, जो 10-15 लोग उनके सामने, बट आपका अपोजिट है. आप बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली लोगों के सामने बात भी कर पाते हो, अपनी बातें रख पाते हो, अपना नॉलेज रख पाते हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पाते हो. सो आई थिंक अगर ये टैलेंट आपके अंदर है तो इट्स अमेजिंग. नॉट मैनी पीपल कैन बी लाइक दैट. एग्जाम्पल मी माई सेल्फ, आई एम नॉट अ वेरी गुड पीपल्स पर्सन. मैं थोड़ा ऑकवर्ड फील करती हूँ व्हेन आई एम अराउंड पीपल, बट व्हेन आई एम अलोन आई एम द मोस्ट कॉन्फिडेंट. आई कैन डू सच कॉन्टेंट एंड आई कैन हेल्प पीपल दैट वे. बट यू आर समवन जो फेस टू फेस बात कर सकता है, बहुत कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं व्हेन यू आर अराउंड पीपल, और तभी जाके आपका नॉलेज, आपके स्किल्स उभर के बाहर आते हैं. So that's again something really good. But let's see आपकी current energies के लिए आपके लिए क्या guidance है. Guidance for your current energy. You must be thinking why I'm smiling and giggling all over, because आपको कार्ड आया है romance. So देखिए मैं क्यों ये बोल रही हूँ, वाई आई एम स्माइलिंग सो मच, बिकॉज यू हैव दैट पर्सनैलिटी, आपके अंदर वो ऑलरेडी इनबिल्ट है. सो सबसे पहले लेट्स रीड द मैसेज. रोमांटिक एनर्जी इज फ्लोइंग, ब्रिंगिंग स्वीटनेस एंड टेंडरनेस टू योर रिलेशनशिप, न्यू स्पार्क्स आर फ्लाइंग. सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल टाइम फॉर यू पीपल. वाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज सबसे पहले आप उस जोन में ही हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हो व्हेन यू अराउंड पीपल.
आप जब लोगों के आसपास हो तो एक्चुअल में आपका टैलेंट दिख के आता है, आप किस तरीके के पर्सन हो, क्या पर्सनालिटी है, वो बहुत खुल के दिख के आती है व्हेन यू आर अराउंड पीपल. एंड आई थिंक इन ऑर्डर टू हैव दैट रोमांटिक रिलेशनशिप, सो सॉरी, in order to have that romantic relationship, इसमें लिखा है ना, this romantic energy is flowing through you, it's bringing sweetness and tenderness. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. आपकी जो पर्सनालिटी है, एकदम क्यूट सी पर्सनालिटी है, वो उभर उभर के बाहर आती है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, अगर आप रिलेशनशिप में हो, आई थिंक इट्स अ वंडरफुल टाइम, करेंटली यू आर हैविंग अ वंडरफुल टाइम. एंड अगर नहीं भी हो तो यू हैव द कैपेसिटी ऑफ अट्रैक्टिंग सच अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, सच अ ब्यूटिफुल पर्सन इन योर लाइफ, बिकॉज यू आर योरसेल्फ अ ब्यूटिफुल पर्सन. आपकी जो एनर्जीज है बहुत अच्छे हैं, लोगों को बहुत अच्छा दिखता है, आपका स्वीटनेस दिख के आता है, जो टेंडरनेस आपके अंदर है, जो एक रिलेशनशिप में ज़रूरत हो. बी मे बी यू आर अ गाय, यू आर अ गर्ल, डजेंट मैटर, बट ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर है. ठीक है, अब समझते हैं फ्यूचरिस्टिकली क्या एनर्जी दिख रही है. फ्यूचर एनर्जी ऑफ फाइल नंबर 3. फ्यूचर एनर्जी फॉर फाइल नंबर 3. सो फ्यूचर के लिए आपको कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून. सो व्हील ऑफ फॉर्चून भी वही कहता है, देयर कुड बी अ बिगनिंग ऑफ समथिंग न्यू. मे बी मोस्टली मुझे ये आपके रिलेशनशिप को लेके लग रहा है कि आने वाले कुछ समय में, फ्यूचर में, आपकी रिलेशनशिप हो सकती है विथ समवन हु इज़ क्लोज टू यू. शायद आप इस पर्सन को भी जानते हो, बट कहीं ना कहीं वो एक अंदर शाइनेस है, बट आपके अंदर नहीं है. आई मीन जैसे कि आप जिसको पसंद करते हो, शायद उनके अंदर वो थोड़ी शाइनेस है, जिसका वजह से वो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं. बट आई थिंक यू आर गुड एट पीपल, सो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली टेक दैट इनिशिएटिव. आगे बढ़िए, मत सोचिए ज़्यादा. आई थिंक दिस पर्सन इज़ टोटली इनटू यू एंड देयर कुड बी अ चांस ऑफ अ वेरी वंडरफुल रिलेशनशिप, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून भी वही बताता है कि the wheel of your relationship is turning beautifully and it can turn into a very amazing time for you both. Because देखिए ना, आपको ये रोमांस कार्ड भी आ रहा है which actually clearly tells you about this, that there is a chance of something romantic. So wheels are turning for you in your favor. Go for it and just express your feelings to this person. Finally, let's see कि guidance क्या आ रहा है आपको. Guidance for you. Guidance for the future of file number 3. Guidance for the future of file number 3. लीडरशिप. आपको कार्ड आया है लीडरशिप का. मैसेज में पढ़ के दिखाती हूँ. यू आर स्टेपिंग इन टू अ लीडरशिप रोल, इंस्पायरिंग अदर्स एंड गाइडिंग योर टीम टूवर्ड्स सक्सेस विद कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी. सो देखिए, इट कुड ऑल्सो मीन दैट इफ़, जैसे मैंने कहा, इफ़ यू लाइक समवन, टेक दैट लीडरशिप, टेक दैट इनिशिएटिव एंड गो अहेड एंड जस्ट एक्सप्रेस योर सेल्फ. अगर फर्स्ट कार्ड देखें जो आपका है 3 ऑफ पेंटिकल्स, इसके साथ अगर हम कंपेयर करें विद दिस कार्ड, तो आप ये भी देख सकते हो, इफ़ दिस सिनेरियो इज़ समथिंग टू डू विथ योर करियर, इवन देन हो सकता है कि आप एक बहुत अच्छे लीडरशिप रोल में आ सकते हो, बिकॉज पीपल अराउंड यू, दे हैव सीन यू वर्किंग हार्ड टूवर्ड समथिंग. आपका डेडिकेशन, आपका फोकस, आपका प्रिसीशन, सब कुछ बहुत ऑन पॉइंट होता है, जिसके वजह से आपको ये लीडरशिप रोल दिया जाएगा. एंड आई थिंक आप बहुत, जैसे मैंने कहा, यू आर अ पीपल्स पर्सन, यू आर वेरी ईजिली, यू नो, आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हो लोगों के साथ, एंड लोग आपसे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं. एंड ये बहुत ज़रूरी होता है दैट इफ़ यू आर एबल टू इंस्पायर अदर्स, यू कैन लीड देम, you can be that team head, team lead, is what I feel. You have all those qualities within you. So future looks fantastic. Pile number 3, I mean, whatever you ask for, you ask for a relationship, you're gonna get it. You are asking for a leadership role, you're getting it. You're asking for a business startup, you are getting it, because you are really good at, you know, connecting with others. And I think that is a quality which a businessman needs, a person who is at a higher level, who is at the authority level needs. बहुत ज़रूरी है. अगर आप लोगों को इंस्पायर कर पा रहे हो, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहे हो, तो ही आप शायद कुछ बड़ा अचीव कर सकते हो.
ओके, सो दैट वाज इट, पाइल नंबर 3। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आप अपने लाइफ से कुछ ज़रा भी कनेक्टेड कर पाए हो, तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अगर आप चाहते हो जहाँ पे आपको इन डेप्थ इंसाइट्स मिले, आपको वो नॉलेज मिले, वो अंडरस्टैंडिंग मिले, तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मेरे चैनल का नाम है द सीक्रेट क्राफ्ट्स। ऑलराइट, so that is it for you people. I'll see you in the next video. Till then, bye.